अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 11 से है और लेटेंट हीट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब लेटेंट हीट होता क्या है कि ये एक हीट है। ठीक है, क्या है? एक हीट है। अब आपने इस तरीके से समझना है इसको कि आपको ये टॉपिक पूरा याद रहे। ठीक है, मतलब रटा ना लगे, सिर्फ याद रहे आपको। अब किस तरह से इजी वे में समझेंगे कि ये जो हीट है ये किस तरह से, बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। स्टेप बाय स्टेप समझना है, टॉपिक बहुत आसान होगा। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, या हमारे पास फेज़ जो है वो चेंज होगा। फेज़ चेंज, आपने एक टॉपिक पढ़ा। फेज़ चेंज का मतलब है कि पूरी स्टेट बदल जाना। जैसे फेज़ शक्ल को बोलते हैं, पूरी बदल जाना। जैसे अगर आइस है तो आइस से बन के क्या बन जाए? वाटर बन जाए। देखो, पूरी स्टेट चेंज हो गई। आइस था, फिर क्या बन गया? वाटर बन गया। इसको बोलते हैं फेज़ चेंज। तो दो चीज़ें होंगी, या फेज़ चेंज होता है या क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, हीट देने से। हीट जो हम दे रहे हैं, दो चीज़ें। हीट जब हम देते हैं तो हीट की वजह से या तो फेज़ चेंज हो जाता है या क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, यही मतलब है ना कि आइस से कैसे पानी बना, कि आपने नीचे से हीट दी होगी और इस वजह से आइस क्या बन गया? वाटर बन गया। तो आप हीट दे रहे हो, उस हीट की वजह से दो चीज़ें हो रही हैं। एक फेज़ चेंज हो रहा है और एक क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है। लेकिन ये दोनों एक वक्त में नहीं होते। पहला स्टेप हमने ये सीखा कि जब हम हीट देते हैं तो हीट की वजह से या तो फेज़ चेंज होता है या टेम्परेचर चेंज होता है। दूसरा ये कि ये जो हम हीट दे रहे हैं जिसकी वजह से फ़ेज़ और टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, ये दोनों इकट्ठे नहीं होते, एक वक्त में एक चीज़ होती है। ये स्टेप 2 है। अब इकट्ठे किस तरह से नहीं होंगे? जैसे अगर फेज़ चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। टेम्परेचर जो चीज़ चेंज नहीं होती उसको बोल देते हैं कांस्टेंट, कि वो वही है, कांस्टेंट हो गई है, फिक्स हो गई है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा अगर फेज़ चेंज हो रहा है। और अगर, ठीक है, ये एक केस 1 हो सकता है ना। दूसरा ये हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, क्योंकि दोनों में से एक ने एक वक्त में चेंज हो रहा है। तो अगर तो टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, तो हम लिख रहे हैं कि टेम्परेचर क्या हो रहा है? अब चेंज हो रहा है। तो जो दूसरी चीज़ है, मतलब फेज़ चेंज है, अब वो नहीं होगा। तो अब वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये एक आपने चीज़ याद रखनी है कि हीट देने की वजह से फेज़ चेंज होता है या टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन एक वक्त में एक होता है। जैसे अगर फेज़ चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, या अगर फेज़ चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हीट ना एक वक्त में एक काम कर रही है। अगर हीट जो हम दे रहे हैं, अगर उसकी वजह से फेज़ चेंज हो रहा है, मतलब आइस से क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो उसका टेम्परेचर, तो सारी की सारी हीट आइस से वाटर बनाने में यूज़ हो रही है, टेम्परेचर में नहीं यूज़ हो रही। टेम्परेचर फिक्स हो गया। और अगर फेज़ चेंज जो है वो नहीं हो रहा, तो सारी की सारी हीट जो है वो टेम्परेचर को चेंज करने में यूज़ हो रही है, फेज़ चेंज नहीं हो रहा। अब ये अगर आपको समझ आ गया होगा। अभी हम सारी ना पूरा जो टॉपिक है इसका कंसेप्ट ले रहे हैं। फिर अगर ये मेरे पास है आइस है, तो आइस क्या होता है? आइस सॉलिड होता है, तो इसमें पार्टिकल्स ऐसे साथ साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर मैं ये सिचुएशन ले रही हूँ कि फ़ेज़ जो है वो चेंज हो रहा है, फिर जब फ़ेज़ चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा। तो टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब मैंने इसको हीट देना शुरू की तो इस हीट की वजह से ये पानी कैसे बना उसको देख रहे हैं। आइस क्या बन जाएगी? आइस बन गया पानी, जो कि क्या होता है? लिक्विड होता है। तो हमारे पास पूरी सॉलिड से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। हम हीट दे रहे हैं तो हीट की वजह से फेज़ चेंज हो रहा है। किस तरह से? कि ये जो हीट है, ये हीट किस तरह से सॉलिड से लिक्विड बनाती है कि ये पार्टिकल्स ऐसे साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो आपने ये पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर था हमारा इसका, कि जब सॉलिड में पार्टिकल्स इससे साथ साथ जुड़े हुए होते हैं तो वो एक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि दो पार्टिकल्स करीब हैं, इसका मतलब उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज़्यादा है। तो जब हम हीट दे रहे हैं वो इस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ रही है, और जब जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स जो इन दो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है ये टूट जाएगी, तो ये पार्टिकल्स एक इधर आ जाएगा, एक इधर, दूर दूर चले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? लिक्विड, क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर। तो ये जो हीट जो है हम दे रहे हैं इसकी वजह से हर एक पार्टिकल, दो पार्टिकल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो टूट जाती है और पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर हो जाते हैं। तो इस वजह से जो होता है वह सॉलिड से क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है, हीट देने की वजह से। हीट की एनर्जी की वजह से ये अट्रैक्टिव फोर्स टूटती है और पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, और अगर फेज़ चेंज नहीं हो रहा, मतलब फेज़ चेंज
कांस्टेंट है, वो एक ही जितना, वो चेंज नहीं हो रहा। तो फिर क्या चेंज हो रहा होगा? टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। अब हीट किस तरह से टेम्परेचर चेंज करती है उसको देखते हैं। ये मेरे पास जो है मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे साथ साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं नीचे से कोई हीट नहीं दे रही तो पार्टिकल्स के पास एनर्जी नहीं है कि वो इधर उधर मूव कर सकें। लेकिन जैसे ही मैं इसको नीचे से क्या दूंगी, हीट देना शुरू करूँगी, तो अब पार्टिकल्स के पास हीट से क्या मिलेगी? एनर्जी। अब जब एनर्जी आ जाएगी तो वो मूव कर सकते हैं। जिस भी चीज़ के पास एनर्जी आएगी तो वो क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये आगे पीछे ऐसे मूव करते रहेंगे। तो मूवमेंट की एनर्जी, इनके पास एनर्जी है और एनर्जी की वजह से मूव कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन की वजह से आती है। तो ठीक है, तो मतलब हम नीचे से हीट दे रहे होते हैं और पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी एनर्जी इनके पास आएगी और उतना ये तेज़ी से मूव करेंगे, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करेंगे। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है इनके दरमियान। ठीक है, तो इस तरह से हीट जो होती है किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाती है और किस तरह से जो है वो फेस को चेंज करती है। फेस को चेंज किस तरह से कि हीट मिलती है तो पार्टिकल्स के पास एनर्जी आती है और वो इन अब पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उनको तोड़ देते हैं और वो इधर उधर ऐसे फैल जाते हैं। ओके, यहाँ तक अपने सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं। अब 2 और रह गए। एक ये कि ये जो हीट है ना, जो हम यहाँ से दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है या फेस चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, इसका नाम है। अब अगर एक ऐसी हीट है और हम उसको दे रहे हैं और उसकी वजह से फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज मतलब अगर वो आइस से क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। ठीक है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो उस हीट का नाम, जो उस हीट आइस से वाटर बना रही है, अब हमने ये देखा है कि किस तरह से बनती है, अट्रैक्टिव फोर्स टूटते हैं, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये नाम है। और अगर वाटर से क्या बन रही है? स्टीम बन रही है, क्योंकि वाटर को और हीट देंगे तो क्या बनेगा? स्टीम। तो हमने आइस थी, उसको हीट दी, क्या बना? वाटर। जो हीट थी उसका नाम क्या था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अब वाटर को और आप नीचे से हीट देते रहो तो पानी क्या बन जाएगा? स्टीम भाप बनना शुरू हो जाता है। इसका नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये 2 तरह की हीट होती हैं। एक वो हीट जिसकी वजह से आइस से वाटर बनता है और एक वो हीट जिसकी वजह से वाटर से स्टीम बनता है। अच्छा, अब ये जो लेटेंट हीट है ना, लेटेंट किससे बनता है? एल से। तो हम इसका ऐसे, इसके एब्रीवेशन में इसका नाम कैसा होता है? एल। और फ्यूजन है तो छोटा सा एफ लगा देते हैं। तो जहाँ पे भी एल एफ लिखा है तो आप समझ जाना कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। फिर ये होता है, ये एल है और ये छोटा सा वी लिखा हुआ है तो ये एल वी हो जाएगा, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देख भी सकते हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो यहाँ पे एल एफ लिखा है, इसको पढ़ेंगे भी। अब एक लास्ट कंसेप्ट रह गया और वो ग्राफ का है कि ग्राफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें चीज़ें किस तरह से बनी हुई है उसको भी देख लेते हैं। अगर ये ग्राफ है, इधर मैं टेम्परेचर ले रही हूँ और इधर मैं एनर्जी ले रही हूँ, एनर्जी को क्यू से लिखते होते हैं। अब क्या है कि अगर तो ग्राफ में आपको इस तरह से चीज़, क्योंकि टेम्परेचर के दरमियान है, टेम्परेचर यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल 10 है, यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 30, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर तो मैं इस तरह से ग्राफ बनाती हूँ कि ऐसी सीधी लाइन बने, इसका मतलब होता है कि मैं हीट दे रही हूँ ना, और हीट की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। देखो, पहले 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, तो हीट भी यहाँ से बढ़ रही है ना। जैसे जैसे हीट बढ़ाती जा रही हूँ टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 था, यहाँ पे 20 था, 30 था, तो आप देखो यहाँ पे ये हीट इतनी हुई, फिर ये भी इतनी हुई, इतनी हुई, तो ये जितनी हीट आप देते जा रहे हो टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। तो इस ग्राफ पे सीधी लाइन का मतलब ये होता है। फिर अगर ग्राफ में इस तरह से आपको दिखे कि ये जो है वो 10 है, यहाँ पे इसी तरह से बना हुआ है ये। अब अगर सीधी लाइन हो जाए, ठीक है, जैसे ये, तो इस बात का क्या मतलब है कि हीट तो बढ़ रही है। ठीक है, हीट तो बढ़ रही है ना, मतलब 10 था, फिर 20 हुई और फिर 30 हुई, तो हीट बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर 20 ही है। यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, तो टेम्परेचर इस तरह से क्या हो गया? कांस्टेंट। इस ग्राफ का ये मतलब होता है। लेकिन हीट बढ़ रही है तो इसका मतलब हीट कहाँ यूज़ हो रही है? टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो हीट कहाँ यूज़ होगी? फेस को चेंज कर रही होगी वो। ठीक है, तो ग्राफ में ये 2 आपको मिलेंगी। अगर इस तरह से सीधी मिलती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, क्या बढ़ रहा है? फेस चेंज हो रहा है। और अगर इस तरह से सीधी लाइन मिल रही है तो इसका मतलब कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो दूसरी चीज़ फिर इसका मतलब यहाँ पे फेस चेंज जो है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, वो चेंज नहीं हो रहा होगा। अब ऑलमोस्ट हमने सारे कंसेप्ट समझ लिए हैं, तो अब हमारे टॉपिक को समझना आसान होगा। सबसे पहले तो लेटेंट हीट क्या होती है?
ये एक हीट है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग इट्स फेज चेंज विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, ये वो हीट है जो कि हीट एक फेस को चेंज कर रही है, और अगर फेस चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ये ऐसी हीट है जो कि किसी भी सब्सटेंस के फेस को चेंज करवा रही है, उसके टेम्परेचर को क्या रख के, कॉन्स्टेंट रख के। ठीक है, मतलब कि अगर फेस चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। फिर आपने देखा ये दो तरह की होती है कि अगर तो क्योंकि ये फेस चेंज करवाती है ना, तो अगर तो आइस से क्या बन रहा होगा, वाटर, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। और अगर वाटर से क्या बन रही होगी, स्टीम, तो फिर ये क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो हम आगे भी देखेंगे। फिर टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, वो भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया कि टेम्परेचर जो होता है ना और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डायरेक्ट है। ये आप बेशक मत करो, सेकंड लाइन करो कि इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते रहते हो तो पार्टिकल्स भी तेज़ी से मूव करते हैं। पानी अगर उबल रहा है ना, तो अगर आप देखो पानी शुरू में ऐसे स्टेबल होता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। जैसे ही हीट हम और देते रहते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाता है तो उसमें पार्टिकल्स ऐसे बबल्स आने लग जाते हैं, पानी ऐसे मूव करने लग जाता है। तो उसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। ठीक, अच्छा, अब है कि जब हम हीट देते हैं, व्हेन हीट इज़ गिवन, या तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा या उसकी क्या होगी, स्टेट चेंज होगी। ठीक है, इफ़ नो स्टेट चेंज, अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अगर स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ रही, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर हम हीट दे रहे हैं तो उसकी वजह से या फेस चेंज होगा या टेम्परेचर चेंज होगा। अगर तो फेस चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और अगर जो है वो स्टेट या फेस एक ही बात है, अगर स्टेट चेंज हो रही है मतलब फेस चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा। और अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है पार्टिकल्स के पास। ठीक है, क्योंकि इनके डायरेक्ट रिलेशन होता है। फिर ये लेटेंट हीट क्या होती है, ये हीट है जो कि किसी भी स्टेट को चेंज करती है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा स्टेट को चेंज करती है, इससे वाटर बनाती है, ये वाटर से स्टीम बनाती है, और ये दो तरह की होती है। तो ये स्टेट को चेंज करती है, टेम्परेचर को का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो फिर क्या हो रहा होता है, ये भी हमने देखा है कि अगर स्टेट चेंज हो रही होती है तो मतलब अगर ये सॉलिड है, सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। तो लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, सॉलिड में साथ साथ होते हैं। तो हम हीट दे रहे हैं, उस हीट की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो टूट रही है। और पार्टिकल्स जैसे ही ये टूट जाएगी तो ये दूर दूर चले जाते हैं, तो लिक्विड बन जाता है। ये भी हमने देख लिया हुआ है। तो मतलब जो ये हीट है ये यूज़ की जाती है बॉन्ड्स तोड़ने के लिए बिटवीन पार्टिकल्स के दरमियान। और ये दो तरह की होती है, एक फ्यूजन है और एक वेपोराइजेशन, जो हम देख चुके हैं। फ्यूजन क्या होती है, अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, मतलब आइस से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। और अब देखो टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट हो गया क्योंकि फेस चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। फिर आता है वेपोराइजेशन, कि वेपोराइजेशन में क्या होता है, ये हमने दो पढ़ी है ना, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। वेपोराइजेशन में लिक्विड से गैस बन रही होगी, मतलब वाटर से क्या बन रहा होगा, स्टीम बन रहा होगा। और टेम्परेचर जो होता है वो क्या होगा, अगेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है ग्राफ, और ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ग्राफ जो है आपने इस तरह से बनाना है। अब आप देखो ये किस तरह से बना हुआ है। अभी हमने ग्राफ को समझा भी था कि ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। इधर आपने हीट ले लेनी है और इधर आपने टेम्परेचर ले लेना है। अब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि क्वाड्रेंट इस तरह से बनते हैं कि ये अगर प्लस टेम्परेचर की लाइन होगी तो ये माइनस में जाएगा टेम्परेचर। अब माइनस तक क्यों लेके गए हुए हैं, जैसे यहाँ से हमने यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे अब बढ़ाते जाओ 40 कर लो। फिर यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे -20 होगा, फिर यहाँ पे -40 होगा। ठीक है, माइनस से स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि पहले जो चीज़ हमारे पास स्टार्ट हो रही थी तो बर्फ़ से स्टार्ट हो रही थी, और बर्फ़ जो होती है वो तब बनती है जब टेम्परेचर जो होता है माइनस में जाता है। तो -20 पे बर्फ़ बनी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आइस है। अब हम इसको हीट दे रहे हैं, हम हीट बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता हुआ कहाँ चला गया, 0 पे चला गया। ठीक है, माइनस से प्लस में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ में अगर ये वाली चीज़ हो तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अब टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है और कहाँ गया है, 0 तक गया। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे फेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे आइस है तो यहाँ आने तक भी क्या रहेगी, आइस ही रहेगी। फेज़ यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ, आइस है, यहाँ पे भी आइस है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। दोनों में से एक चीज़ बढ़ती होती है। फिर अब आपने क्या किया, आप और हीट देते रहे। ठीक, आपने हीट बढ़ाई। मैंने आपको बताया था कि ग्राफ में अगर ऐसी लाइन होगी तो यहाँ पे हीट है, मतलब हीट बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये दोबारा आप देख सकते हो पीछे करके।
अब यहाँ पे मैं हीट बढ़ा रही हूँ, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर ज़ीरो पे ही है, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो वो ज़ीरो था, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, लेकिन हीट बढ़ी है। यहाँ पे 20 थी तो यहाँ पे 30 होगी, यहाँ पे 40 होगी, तो हीट बढ़ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो फेस चेंज हुआ होगा। मतलब अब आइस था तो क्या बन गया, वाटर बन गया, क्योंकि सारी की सारी हीट जो है वो किस में लग रही है, ये जो हीट जो बढ़ रही है ना, ये सारी की सारी फेस को चेंज करवाने में लग रही है। और अगर आइस से वाटर बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर अब आपने और हीट बढ़ाई, आपने हीट बढ़ाई, अब इससे क्या होगा, हीट बढ़ गया। और अगर आपको ये वाला मिल रहा है ना पॉइंट, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक, क्योंकि ग्राफ में ये वाली चीज़ क्या बताती है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ से बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर क्या सेम हो जाएगा, एक चीज़ को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तो फेस चेंज कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे आइस थी तो यहाँ पर भी क्या थी, आइस। अच्छा, यहाँ पे वाटर बन गया था ना, यहाँ तक हम आ गए थे। अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ले तो फेस चेंज हो क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर वाटर था तो इस पॉइंट डी पे भी हमें क्या मिलेगा, वाटर ही मिलेगा, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक। उसके बाद अब इस पॉइंट पे हमने दोबारा से क्या किया, हीट। अब देखो हीट बढ़ रही है, ये वाला है ना, ये वाला हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर एक ही जगह पे सीधी लाइन हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, स्टेट चेंज होगी। अगर ये वाटर है तो यहाँ ई तक पहुँचते पहुँचते वो क्या बन गया होगा, स्टीम, क्योंकि हम हीट तो बढ़ा रहे हैं ना, हीट तो बढ़ रही है, वो सारी की सारी फेस को चेंज कर रही है। अगर वो फेस को चेंज कर रही है तो वाटर से क्या बन रहा है, स्टीम। तो ये कौन सी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर तो हमें ये सीधी लाइन मिल रही है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फेस चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे भी आइस है, यहाँ पे भी क्या है, आइस है, तो एक चीज़ चेंज होगी जो कि टेम्परेचर चेंज हुआ है। फिर ये सीधा हो गया, मतलब अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा, टेम्परेचर ज़ीरो था तो यहाँ पे भी ज़ीरो ही है, तो फिर इसका मतलब स्टेट चेंज हो रही होगी। तो आप देखो आइस था तो यहाँ पे क्या बन गया, वाटर बन गया। फिर यहाँ पे आप सीधी लाइन दोबारा मिल रही है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फिर इसका मतलब स्टेट नहीं हो रही होगी चेंज, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ चेंज होती है। तो अगर यहाँ पे वाटर है तो यहाँ पे भी वाटर ही रहेगा। फिर दोबारा से सीधा हो गया, अब टेम्परेचर सेम हो गया, तो फिर फेस को चेंज होना पड़ेगा। तो ये वाटर है तो यहाँ से क्या बन गया, स्टीम बन गया। और जो हीट चेंज करवा रही है वाटर से स्टीम में, तो वो होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसी पॉइंट्स को लिखा हुआ है, जैसे ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बी है, फिर ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ। ये इस पॉइंट का कोई इतना मकसद नहीं है, अगेन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो आपने यहाँ तक करना है, स्टीम तक बन गया। अब आपने एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है कि अगर ए से बी में क्या हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए से बी में आइस को हीट किया गया, मतलब हम हीट कर रहे हैं, उसको -20 डिग्री सेल्सियस पे थी और उसको हीट किया गया, तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज़ कर गया, कहाँ तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन बट इट इज़ स्टिल रिमेन आइस, तो वो आइस ही है, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हुई। टेम्परेचर -20 से बढ़कर कहाँ तक चला गया, 0 तक, क्योंकि आपको सीधी लाइन मिली थी, ऐसे मिली थी सीधी लाइन, और उसकी फेस चेंज नहीं हुई। फिर है बी से सी तक। अब बी से सी देखते हैं कि टेम्परेचर जो है अब वो सेम है, 0 का 0 ही है, लेकिन क्या बन रहा है, आइस से वाटर बन रहा है। तो नाउ द हीट गिवन टू आइस इज़ नॉट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हीट तो बढ़ रही है, तो वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही, वो हीट यूज़ हो रही है स्टेट को चेंज करने के लिए आइस से वाटर में, और इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि आइस से वाटर बन रहा है। फिर सी से डी देखते हैं, तो टेम्परेचर जो है अब वो बढ़ रहा है, सी से डी क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फेस चेंज नहीं हो रहा, वाटर था यहाँ पे भी वाटर ही है। तो नाउ एडिड हीट इंक्रीज द टेम्परेचर, अब टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है अनटिल इट रीचेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और तब तक बढ़ेगा जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुँच जाए, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुँच जाए। फिर डी से ई तक, डी से ई अगर आप देखो तो अब दोबारा टेम्परेचर फिक्स हो गया, वो एक ही है, 100 पे ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 था ना, तो वो यहाँ पे 100 था, अगर तो वो 100 पर ही हो गया, लेकिन स्टेट चेंज हो रही है। तो यहाँ से भी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, वो बॉइलिंग करना शुरू हुआ एंड बिकमिंग स्टीम, और क्या बन गया, स्टीम हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहा, वो 100 पे ही है, मतलब एडिड हीट जो है वो यूज़ हो रही है स्टेट को चेंज करने के लिए, और स्टेट वाटर से क्या बन रही है, गैस या फिर स्टीम बन रही है, ठीक है, अगर आपने वर्ड स्टीम यूज़ करना है तो। अब जो वाटर से स्टीम बना रही है उस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर ई से एफ, अगेन ये के टेम्परेचर जो होता है बढ़ता है, आप यहाँ तक कर लो। अब इसी पॉइंट्स को ना इस तरह से मैंने एक टेबल की फॉर्म में बना दी ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गए। ए से बी क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, -20 से कितना हुआ, 0 तक, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। काइनेटिक, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, क्योंकि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। मूवमेंट हो रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। और जो हीट है वो सारी की सारी यूज़ हो रही है किसके लिए, टेम्परेचर को चेंज करने के लिए,
कहीं पे भी फेस का जिक्र नहीं आ रहा क्योंकि वो नहीं चेंज हो रहा। फिर बी से सी में आइस मेल्ट होना शुरू हो गई है। अगर आइस मेल्ट हो रही है मतलब क्या बन रहा है, आइस से वाटर बन रहा है, मतलब सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। तो क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। टेम्परेचर, अब क्योंकि फेस चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर को क्या होना पड़ा, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हीट है वो सारी की सारी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड सॉलिड्स में ऐसे जुड़े हुए होते हैं और वो दो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स टूटती है तो वैसे दूर दूर हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। तो हीट सारी यूज़ हो रही है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। और उस हीट को क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा हो या आइस वाटर में चेंज हो रही हो, तो ये LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर C से D क्या हो रहा है कि वाटर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस था ना, यहाँ तक 0 पे पहुँचे थे, अब 0 से क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, मतलब वाटर वार्म हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ कर रही है और सारी हीट जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज़ हो रही है। फिर D से E अब क्या होगा कि फेस चेंज होगा, मतलब वाटर बॉयल होना शुरू हो गया। तो वाटर अगर बॉयल हो रहा है तो वाटर से क्या बन रही है, स्टीम बन रही है, तो फेस चेंज हो रहा है। अब टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो गया, सारी की सारी हीट जो है वो अगेन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए यूज़ हो रही है और इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो LV, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर यहाँ से अगेन टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, फेस चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट है इसके टाइप्स के, जो लेटेंट हीट है इसकी दो टाइप्स होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन से अगर अलग से आ जाए तो किस तरह से लिखेंगे कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, जिसकी वजह से ये वो हीट है जो आइस से क्या बना रही हो, वाटर बना रही हो, मतलब सॉलिड से क्या बना रही है, लिक्विड बना रही है। और अगर फेस चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा। तो ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड चाहिए होती कन्वर्ट अ गिवन सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं होता और फेस को चेंज कर देती है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आइस मेल्ट होती है वाटर में तो इट टेक हीट्स बट इट्स टेम्परेचर स्टे द सेम। तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो सेम रहता है और वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अच्छा, यहाँ पे ना ये लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने नहीं करनी है, आपने सिर्फ इतनी करनी है कि टेम्परेचर जो होता है वो सेम रहता है। अब फॉर्मूला अगर इसका देखें ना तो Q इक्वल होता है MLF के। ये किस तरह से हुआ कि हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है ना तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम इक्वल का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट है कि लेटेंट हीट की दो टाइप्स होती हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। ये वो ऐसी हीट है जो हमने देखा था कि जो आइस से क्या बनाती है, वाटर बनाती है, मतलब आइस क्या होती है, सॉलिड। तो सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। और अगर फेस चेंज हो रहा है ना, आइस से वाटर बना है तो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हमें चाहिए होती है कन्वर्ट करने के लिए सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए। तो जब आइस को मेल्ट किया जाता है वाटर में तो हीट जो होती है वो सारी की सारी वो किस में चेंज हो रही है, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, सॉरी फेस को चेंज करने के लिए। टेम्परेचर वही रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ठीक है। तो वो सारी हीट जो है वो हीट तो ले रही है लेकिन उसका टेम्परेचर क्या होता है, सेम रहता है, क्योंकि हीट किस में यूज़ हो रही है। अब लिख सकते हो बिकॉज हीट इज़ यूज टू चेंज, बिकॉज हीट इज़ यूज टू चेंज स्टेट। तो कह रहे हैं कि हीट तो हम दे रहे हैं तो वो, लेकिन टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हीट जो है वो स्टेट को चेंज करने के लिए लग रही है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन आपने नहीं करनी, ये लास्ट। अच्छा, उसके बाद फार्मूला जो है वो ये इस तरह, ये किस तरह से आया कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। अगर मेरे पास छोटी सी बर्फ़ है तो मुझे थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लेकिन अगर बड़ी बर्फ़ है तो उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है तो इक्वल का साइन आता है और कोई कांस्टेंट आता है। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है तो इसका कांस्टेंट होगा LF और यहाँ पे क्या आ जाएगा M। ये जो LF की वैल्यू अगर हम निकालें तो मास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये LF क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और इसकी अगर हम वैल्यू यूनिट निकालते हैं तो किस तरह से निकलेगा कि ये Q जो है वो हीट है और हीट एनर्जी होती है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल।
और नीचे मैस है, तो मैस का यूनिट क्या होता है केजी, तो ये इसका यूनिट बनता है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, +1 है ऊपर आके -1 बन जाएगा। नेक्स्ट ये भी सेम वैसा ही है, बस ये वो हीट है जो क्या करती है, वाटर को स्टीम बनाती है, मतलब लिक्विड को गैस स्टेट में चेंज करती है टेम्परेचर चेंज किए बगैर। मतलब अगर वाटर बॉयल होता है और वो स्टीम बनता है तो वो हीट तो ले रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर 100 ही रहता है। वाटर मतलब बॉयल भी 100 पे होता है, स्टीम बन जाए तो वो 100 पे ही स्टीम भी बनता है। तो सारी की सारी हीट इसका मतलब कहाँ यूज़ हो रही है, स्टेट को चेंज करने के लिए, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी अगेन वैसे ही है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मैस का, ये हटा तो इक्वल का साइन आया, और क्योंकि ये वेपोराइजेशन है तो इसके साथ LV लग जाएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसका यूनिट निकालें तो इसका यूनिट जूल आ जाएगा और इसका kg। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।